जा रहे हैं एक आलू से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने। अगर आप ये नाश्ता बनाते हैं तो आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट इसमें मिलेगा। आप इस नाश्ते को बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसमें अच्छे से देखिए इसे सान लेना है। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। अगर आपके घर में शाम का आटा या सुबह का आटा बच जाता है तो आप इस नाश्ते को उस आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं ताकि ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक बाउल में हमने मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से ठंडे करके छील के लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेना है और आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से ग्रेट करके ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने एक आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालनी है। मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज़्यादा तीखा। 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेना है और सभी चीज़ डालने के बाद अब इसे अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार आप नाश्ते को इस तरह से बनाएंगे तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी आलू में अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए आलू को रखते हैं साइड में। अब अपने आटे की डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से एक बार इस तरह से मसल लेना है ताकि ये और भी ज़्यादा देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो मैं इसकी एक बड़ी सी लोई बना रही हूँ और जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसकी हमें 2 लोइयाँ बना लेनी है। कुल मैंने यहाँ पे 3 लोइयाँ बना के तैयार की है। एक लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है ना तो ज़्यादा पतला, इसे हम मीडियम बेलेंगे जैसे कि रोटी को बेलते हैं। रोटी से बड़ा ही हमें इसे रखना है। हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी को बना के तैयार कर लिया है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे हरी चटनी। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें चटनी डालेंगे और इसे पूरी रोटी में अच्छे से हमें लगा लेना है। हरी चटनी में मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया नमक डाल के इसे अच्छे से पीस लिया है। तो हमने पूरे रोटी में इसे लगा लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे हमने जो आलू की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेते हैं और रोटी के ऊपर रखेंगे। एक कांटे वाली हमने चम्मच ली है और इसे पूरे में अच्छे से हमें फैला लेना है। स्टफिंग को अच्छे से लगाने के बाद अब हमने दूसरी रोटी को लिया है और इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से दबा देना है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो सॉस लिया है। अब रोटी के ऊपर पूरे में अच्छे से हमें लगा देना है। टमाटो सॉस तो बच्चों का फेवरेट होता है तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसके ऊपर आलू की स्टफिंग रखेंगे और कांटे वाली चम्मच से इसे अच्छे से पूरे में फैला लेंगे। ज़्यादा मोटी लेयर में नहीं फैलाना है, पतली लेयर में ही हमने इसे फैलाया है। अब जो हमने तीसरी रोटी को बना के तैयार किया था इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से अच्छे से देखिए दबाएंगे। अब जो इसके साइड के कोने हैं उसको हमें इस तरह से देखिए हल्के हल्के से मोड़ते जाना है ताकि हमारा आलू कहीं से भी ना निकले और हाथों से इसे अच्छे से इस तरह से दबा लेना है देखिए हल्के हल्के हाथों से। अब हम नाश्ते को भाप से पकाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक जाली वाली थाली ले ली है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसे हाथों से देखिए अच्छे से इस तरह से लगा लेना है।
इससे हमारा नाश्ता बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और थाली में चिपकेगा नहीं। अब हम इस रोटी को ले लेते हैं और जाली वाली थाली में हमें इसे रख देना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसे कैसे पकाना है। तो गैस पे हमने पतीले में पानी रख लिया है। पानी को अच्छे से उबलने के बाद अब इसके थाली को हम इसके ऊपर रख देंगे और इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए भाप में पकने देंगे। अब चलिए आगे हम एक घोल बना लेते हैं जिससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बने। इसके लिए हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा डाला है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल ली है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे एक घोल बना लेना है। तो देखिए हमने ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाया, बिल्कुल फीका ही घोल बनाया है। तो चलिए अब अपने नाश्ते को देख लेते हैं। नाश्ते को भाप में पकते हुए 10 मिनट का टाइम हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। तो देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, तभी नाश्ते को निकालना है। अगर आप इसे गरम गरम में निकालते हैं तो ये फट जाएगा, इसलिए इसे ठंडा करके ही निकालिएगा। अब हमने इसे एक चकले में रख लिया है, आप चाहें तो इसे थाली में भी इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने के लिए मैंने यहाँ पे चाकू लिया है, आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसे पिज्जा शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में काट के तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो लीजिए हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसे भाप में पका लिया है। आप इसे बिना ऑयल के भी इस तरह से खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब जो हमने आटे का घोल बनाया है उसे ले लेते हैं। इसे अच्छे से एक बार चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम एक पीस को इस तरह से लेंगे और इसमें अच्छे से डिप करेंगे। एक कांटे वाली चम्मच ली है हमने। तो देखिए इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है। हमने इस पीस को घोल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने गैस में कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और सभी नाश्ते को अब इसमें हम डाल देते हैं। जितना भी नाश्ता आएगा इसमें उतना ही डालना है हमें। अब एक चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल को अच्छे से हमें डाल देना है। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है नाश्ते को। और दूसरी तरफ से अब इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। तो चलिए अब इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है। अब सभी नाश्ते को छन्नी के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये नाश्ता ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को फ्राई करके कर लिया है तैयार। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप इसे चटनी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नाश्ता सबको ही बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड बच्चों के लिए बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाना। आप इस नाश्ते को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ते की रेसिपी कैसे बनानी है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है और इसे छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और दोनों आलू को हमें अच्छे से ग्रेट करके लेना है। आलू को ग्रेट करने से इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहते हैं। अगर आप चाहें तो किसी कटोरी से या गिलास से आलू को अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं या फिर इसे ऐसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इन आलूओं को रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसे गेहूं के आटे से बनाइएगा, ज़्यादा हेल्दी होता है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसे हाथों से अच्छे से क्रश करके हमने डाला है।
थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। जैसे कि रोटी के लिए हम आटे को गूंद के तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे गूंद के तैयार कर लेना है। आटे को हमने अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें आटे को तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब हम आ गए हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। इसे 1 मिनट तक चटकने देंगे। जब दोनों चीज़ चटक जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बल्कि हम इसे हल्का लाल कलर ही पकाएंगे बिल्कुल। तो देखिए एकदम इसमें लाल कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारी प्याज हो जाएगी तब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेंगे कलर के लिए और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। आप चाहें तो पानी की जगह हल्का सा ऑयल इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक हम मसालों को अच्छे से पकाना है। हमने मसालों में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब इसे अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं। आलू डालने के बाद मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है हमें। इस तरह से आप आलू की स्टफिंग को बनाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, हमें इसमें नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। इससे आलू की स्टफिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। घी को हमें आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि ये अच्छे से घुल जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे नहीं, बस 1 मिनट के लिए ही हम इसे पकाएंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया। थोड़ी सी धनिया को हमने बारीक काट के डाल लिया है और अब इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जो आपको ना पसंद हो आप उस मसालों को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इस नाश्ते को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मसाले कम ही ऐड करिएगा। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा चटपटा बना सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो लीजिए हमारी आलू की स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए गैस का फ्लेम अब बंद कर देते हैं और स्टफिंग को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। हमारे आटे के डो को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसे हाथों से अच्छे से मसल लेना है इस तरह से और इसे चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। जैसे कि रोटी की लोइयां काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसकी लोइयां काट लेनी है। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे गोल शेप में देखिए इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं। बिल्कुल हमने उसी तरह से बना के तैयार कर ली है। अब हमने यहाँ पे आलू की स्टफिंग ले ली है ठंडी करके। अब जो हमने आटे की एक लोई बनाई है, तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो देखिए बीच में एक अंगूठा रखना है और इस तरह से गोल गोल घुमाना है, जैसे कि कटोरी की शेप रहती है बिल्कुल उसी शेप में हम इसे बना लेंगे। अब इसमें आलू की स्टफिंग 1 चम्मच भर के डालेंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। और इसे भरने के बाद अब हम इस तरह से देखिए साइड से इसे हल्का हल्का सा मोड़ते जाएंगे और आलू की स्टफिंग को अंदर से दबाते हुए बंद करते जाना है हमें। बिल्कुल हल्के हल्के से हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे देखिए और गोल गोल घुमाते जाएंगे। अब जो कोने का ये बचा हुआ है इसे इसी में इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसे गोल घुमा के इस तरह से देखिए हल्के हल्के से दबा लेंगे। इसे पूरे में अच्छे से दबा लेना ताकि ये बराबर हो जाए। तो लीजिए हमारा एक नाश्ता हो चुका है बनके तैयार और बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्तों को बना के कर लिया है तैयार। आप इसे छोटा या बड़ा साइज में किसी भी साइज में इसे बना सकते हैं।
अगर आप इसमें डिजाइन डालना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक चाकू और इसमें देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से हम इसमें लाइन की तरह खींच देना है। आप चाहें तो इसे किसी और भी डिजाइन में बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने सभी नाश्तों में बना लिया है। चलिए अब इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और सभी नाश्ते को अब हम इसमें डाल देते हैं। हमें उतना ही नाश्ता डालना है जितना कि इसमें आ जाए और एक चम्मच से अब इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा नाश्ता और भी ज्यादा क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को हल्का गोल्डन फ्राई करना है। नाश्ते को एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अलट पलट के दोनों तरफ से हल्का गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमने इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है अलट पलट के। नाश्ते को हमने गेहूं के आटे से बनाया है तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। जब आप नाश्ते को निकालोगे तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम नाश्ते को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ नाश्ता हमें बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने में मुझे बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगा है। बहुत ही जल्दी ये नाश्ता फ्राई हो जाता है। तो लीजिए हमारा नाश्ता हो चुका है बनके एकदम तैयार और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, उससे भी ज्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से नाश्ता क्रंची और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।